हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट प्रोपोर्शन। बेसिकली प्रोपोर्शन की एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। सो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ टू रेशोज़। दो रेशोज़ की ये क्वालिटी है। तो अगर आपको रेशो का नहीं पता तो इसी प्लेलिस्ट में आपको पहले वाली वीडियो मिल जाएगी मेरी, जो रेशो की है वो आप पहले देख लें। रेशो का मैंने आपको बताया था, ये साइन यानी ये दो डॉट्स आपस में ऊपर नीचे, ये रेशो का साइन है जो कि यहाँ ए और बी के दरमियान में है और सी और डी के दरमियान भी है। तो ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, दो क्वालिटीज़ हो गई, दो रेशोज़ हो गए, सॉरी, ठीक है। उनके दरमियान ये जो साइन यूज़ हुआ है ना, मतलब इसके साथ अगर हम एक और दफ़ा ये दो डॉट्स लगा दें तो एक और दफ़ा साथ रेशो अटैच करते हैं तो ये हमारे पास साइन है प्रोपोर्शन का साइन। फाइन। और यहाँ पे हमारे पास जो दरमियान वाले दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्स मीन्स, ये वाले बी और सी वाले, ठीक है। बी और सी हमारे पास मीन है और ए एंड डी जो कॉर्नर्स पे दोनों हैं वो हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं। और आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि ए और डी मतलब जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है मीन्स के प्रोडक्ट के, यानी ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और इसका वे बता देती हूँ लिखने का कि ए डिवाइडेड बाय बी, यानी रेशियो को हम डिवाइड लिख सकते हैं और जो प्रपोर्शन है इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, एंड सी डिवाइडेड बाय डी, यानी अभी जो मैंने लिखा है ये वाला, ये इक्वल है, ये जो इक्वेशन थी या ये जो फॉर्म थी इसके ये इक्वल है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सिर्फ इस फॉर्म में आता है तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई, और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जहाँ पे ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो उसे कैसे सॉल्व करना है, हम बेसिकली उसको देखते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स। एक फैक्ट्री 560 यूनिट बनाती है इन 7 डेज, 7 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। 560 यूनिट, 7 दिन और 20 मशीनें। हाउ मेनी यूनिट्स, यानी हमें पता चला कि हमें जो फाइंड करना है वो यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कैन बी मेड इन 10 डेज, अब डेज पहले 7 थे अब 10 हो गए हैं। विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स, पहले 20 मशीन्स थी अब 18 हो गई है, मशीन्स कम हो गई है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करने मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने मेन हेड्स पे जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है, यूनिट्स, डेज एंड मशीन्स। फाइन। उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे 560 यूनिट 7 दिनों में 20 मशीनों के साथ। पहली लाइन इस तरह लिख दी। दूसरे में आपने कैसे लिखना है, आपने क्योंकि हमें यूनिट हमने फाइंड करनी है तो उसको हम लिखेंगे एक्स, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको क्या लिखते हैं, एक्स, ठीक है। डेज हमारे पास 10 एंड मशीन 18, ये चीज़ें हमें गिवन है। फाइन। अब जो दूसरा काम हमने यहाँ पे करना है वो है एरोज लगाने का। एरोज कैसे लगाने हैं, एरोज आपने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये है कि जो एक्स जो गिवन है वहाँ पे इसकी हमेशा टेल आनी चाहिए और दूसरी तरफ हेड, यानी एक्स से एरो निकलेगा दूसरी तरफ जाएगा। फाइन, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब आप ये वाली चीज़ जो है इसको इग्नोर कर दो, आप समझो बस ये दो हैं और इनको कंपेयर करो कि 560 यूनिट 7 दिनों में, ठीक है, यानी कम दिन कम यूनिट, और 10 डेज अगर दिन ज़्यादा होंगे तो यूनिट भी ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो एरो सेम इसी तरह लगेगा जैसे पहले वाले का लगा था, ठीक है। ये भी एरो अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर मशीन 560 यूनिट 20 मशीनें बना रही हैं, ठीक है, तो 18 मशीनें जो हैं वो यूनिट, अब ऑफ कोर्स वो यूनिट भी उनके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये इसको ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये देखिए ना, ये दिन 7 से 10 हुए तो हमने इसको डायरेक्ट रखा, ठीक है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ किया। तो यहाँ पे अगर मशीन्स में देखें तो ज़्यादा से कम की तरफ अगर हम आए तो 20 से 18 की तरफ ही आएगा, ठीक है। हमने सिंपली ये ड्रा कर लिए एरोस। अब जो अगला काम आपने करना है, अगर तो एरो ये वाला भी यहाँ ऐसे होता, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने जो एक तरफ वैल्यूज़ लेनी थी वो ये लेनी थी, 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, और दूसरी तरफ लेनी थी x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, और इन्हें सॉल्व कर लेना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वाला एरो जो है ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा। आपने 560 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे ही हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी वैल्यू है वो हमें 7 वाली ही लेनी होगी, क्योंकि तीसरी में हमारे पास एरो चेंज हुआ है तो इसमें हमने सेम वही वैल्यू रख लेनी है, ठीक है,
जो इसके साथ वाली है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पे 7 और ये 20। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, 100 800 फाइन। और इस तरफ अगर 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो होते हैं 140 x आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल टू ये 100 800 एंड डिवाइडेड बाय 140। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं 720, यानी हम 720 यूनिट जो हैं वो बना सकते हैं। गॉट इट? आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।